हेलो फ्रेंड्स, आपका एचडी मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और आज करेंगे अपने 10th क्लास का 3.2। इससे पहले अपनी 2 क्लास हो चुकी है। 2 क्लास में 3.1 करवाया मैंने और 3.2 के 3 क्वेश्चन करवा चुके हैं। 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कल क्या बताया था, पहले ये बताओ। कल मैंने बताया था 3.2 में कि पैरेलल लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है और कौन सी, और पैरेलल लाइन कौन सी, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट। 3 लाइन बताई थी मैंने। तीनों लाइन के बारे में मैंने क्या बताया था, पहले रिकॉल करते हैं पीछे वाला, ठीक है। पीछे वाला देखेंगे क्या क्या पढ़ा था अपने। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये मैंने क्या बताया था, ये होती है वैसे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ऐसे जाएगी, ठीक है। और नंबर 2 पे क्या बताया था मैंने, A1/A2 इक्वल B1/B2 और ये बराबर ना रहे C1/C2। जहाँ पे 2 बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो ये क्या बताया था मैंने, पैरेलल लाइन। क्या बताया था मैंने, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसी होती है, ऐसे बिल्कुल टच नहीं करेगी, बिल्कुल दोनों साथ में जाएगी। अब 3rd नंबर पे मैंने क्या बताया था, कौन सी लाइन अब आएगी, कंसिस्टेंट लाइन, जिसमें क्या तीनों बराबर, A1/A2 B1/B2 इक्वल क्या है, C1/C2। ये कौन सी लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन। क्या है, कंसिस्टेंट लाइन। अभी तीनों मैंने बताया था। तीनों बारे में मैंने क्या क्या बताया था, पहले A1/A2 B1/B2 अगर नॉट इक्वल हो तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, जिसमें 2 लाइन आएगी। 2 लाइन कैसे होगी, आपस में कट करेगी। फिर अपने बारे में इसमें आती है जिसमें 2 बराबर होते हैं और तीसरा बराबर नहीं होता। तीसरा बराबर नहीं होता तो पैरेलल लाइन होती है। जो तीनों बराबर वो कौन सी होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या रखा है। ऑन द फॉलोइंग इक्वेशन कंपेयरिंग A1/A2 B1/B2 C1/C2 कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हमने बस ये बताना कि कंसिस्टेंट लाइन है या इनकंसिस्टेंट है। अब देखो पहले थोड़ा बता देते हैं कि कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, ये होती है A1/A2 B1/B2 इक्वल C1/C2। इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन होती है ये दोनों वाली। एक तो ये वाली होती है और ये कौन सी होती है, ये वाली। कैसे, तो कंसिस्टेंट लाइन का तो हमें पता है, ठीक है। और ये कैसे जाती है कंसिस्टेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है। इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछ रखा है। कंसिस्टेंट लाइन तो होती है ये वाली, जिसमें तीनों बराबर आ जाए, A1/A2 B1/B2 बराबर क्या, C1/C2। और इनकंसिस्टेंट क्या होती है, जो कंसिस्टेंट नहीं होती। इनकंसिस्टेंट इसको भी कहते हैं और इसको भी कहते हैं। मतलब ये दोनों क्या है, इनकंसिस्टेंट है। मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट लाइन नहीं है। ये दोनों कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो इसको इनकंसिस्टेंट लाइन कह देंगे। अब ये पता करना अपने को, 2 इक्वेशन मिलेगी, दोनों इक्वेशन से करेंगे अपने की ये लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5। दूसरा क्या है, 2x - 3y इक्वल क्या है, 7। मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि कुछ भी हो तो सबसे पहले क्या है ना, ये वाले ने सभी साइड लेके आने, बराबर में क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। पिछली क्लास में बताया था। सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखो पहले इसको लिखो, 3x + 2y, ये प्लस का है ना, इस साइड किसका आ गया, माइनस का, बराबर में अब क्या रह गया, कुछ नहीं रहा तो 0। अब इसको करो, 2x - 3y, अब इस साइड क्या आ गया, ये -7, प्लस का साइड -7, 0 हो गया। अब बताओ मेरे को इसमें A1 क्या है, पहली इक्वेशन है ना, तो पहली इक्वेशन से पहला आएगा A1 3 और फिर अगला B1 2,
फिर C1 कितना है -5 है। अब देखो A2 कितना है, A2 है 2 और B2 कितना है -3, फिर C2 कितना है -7। अब आ गया। अब अपने को अब क्या देखना है कि कंसिस्टेंट लाइन है या इनकंसिस्टेंट लाइन है। सबसे पहले देखेंगे A1 अपॉन में A2 रख के, फिर B1 अपॉन में B2 रख के। अब A1 अपॉन में A2 रखो, 3 अपॉन में 2 रखा। अब B1 अपॉन में B2 रखो, 2 अपॉन में -3। अभी बताओ ये बराबर है या नहीं। एक तो 3 अपॉन में 2 है, एक 2 अपॉन में -3 है, ये बराबर है? ये बराबर हो ही नहीं सकता। कैसे होएगा? अगर ये भी होता ना, ये 3 अपॉन में 2 है तो ये भी 3 अपॉन में 2 होना चाहिए। अगर माइनस का होगा तो भी बराबर नहीं होएगा, प्लस के होंगे दोनों तब बराबर होंगे। अब ये क्या है, बराबर नहीं है। तो ये कौन सी लाइन आई है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। इनको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आता है दूसरे क्वेश्चन। देखो दूसरा आप कर लेना, यानी कि जो बड़े बड़े मुश्किल क्वेश्चन है ना वो करा रहा हूं अभी, वो तो आप कर ही लोगे। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया मेरे को 3 अपॉन में 2x और क्या है +5 अपॉन 3y प्लस 5 अपॉन में 3y इक्वल क्या है, इक्वल टू में क्या है 7 है। तो इस साइड ले आएंगे पहले अपन, क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। अब इसको करना अगले वाले को, 9x -10y इक्वल क्या है, इक्वल क्या है 14 है ना। इस साइड आए किसका हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अभी क्या हो गया 0। अब दोनों आगे, अब इनमें से कैसे चेक करेंगे पहले ये बताओ आप कि इन दोनों को सोल्व कैसे करें, क्योंकि इसमें तो अपॉन में आ गया, ये क्या आ गया अपॉन में आ गया। तो अपॉन में पहले आप मेरे को ये बताओ, अपॉन वाला जैसे कि मैंने ये लिख दिया 3 अपॉन में 2 और इसके अपॉन में मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। 3 अपॉन 2 के अपॉन में क्या लिख दिया मैंने 4 लिख दिया। अब 4 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये ना ऐसे पलटा खा जाएगा ऊपर। चलो आप ऐसे मत समझा, से गड़बड़ हो जाएगा, समझा नहीं जाएगा। एलसीएम तो लेना आता होगा, एलसीएम तो लेना आता ना आपको। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, इससे एलसीएम से करते हैं। अब इसके नीचे देख लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि एक 7 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया। एक्स वाई को भूल जाओ, अभी एक्स वाई नहीं समझो। देखो 3 का और 2 का और 1 का, 3 और 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, जैसे एलसीएम ऐसे लेते हैं ना, 3 का एलसीएम ले लिया, 2 का एलसीएम ले लिया। अब किस पे जाएगा, पहले 2 पे जाएगा, 3 ऐसे 2 1 जा 2। अब किस पे जाएगा 3 पे 1 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 कितना आएगा, इसका एलसीएम आ गया। अब पहले इसको इससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, फिर इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब 2 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 3 जा 6। अब 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 3 जा 9x हो गया। अब आता प्लस, अब 3 को क्या करेंगे 6 से डिवाइड, तो 3 2 जा कितना आता है 6, मतलब कितना आ गया 2। 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, माइनस का माइनस। अभी इसको रख कर देना है। अब देखो, अब 1 को क्या करेंगे 6 से डिवाइड, 1 6 जा 6। अब 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, कितना आएगा 42। अब बराबर में क्या है 0 है। अब ये बताओ, आपने 8th क्लास में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी तो आती ना सबको। अब जिसी के नीचे कुछ ना तो उसके नीचे अपने 1 लिख सकते हैं, लेकिन जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी इस साइड में और इसकी इस साइड। अब आप मेरे को ये बताओ, किसी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा वही आता है। जैसे x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा x आएगा। 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई इनसे करें तो क्या आएगा यही आएगा, क्या आएगा यही 9x प्लस 10y माइनस 42। और 6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आएगा
0 आएगा। अब किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आता है, 0 आता है। अब देखो ये इक्वेशन आ गई अपनी सही, और ये इक्वेशन बिल्कुल क्या है अपने, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब दो इक्वेशन आ गई। अब अपने को देखना है कि लाइन क्या कंसिस्टेंट है या नहीं। इसको क्या कहेंगे पहले, A1 बताओ मेरे को, A1 क्या है 9, A2 और B1 बताओ, B1 क्या है 10 है, और C1 कितना है -42। अब इसमें देखो कितना है, A1 कितना है, A2 9 है, और D2 कितना -10 है, और C2 कितना है, C2 माइनस है 14 है। अब करो, अब देखो क्या A1 अपॉन में A2 देखें पहले, A1 अपॉन में A2 9 अपॉन में 9, फिर क्या है इक्वल है B1 अपॉन में B2 10 अपॉन में -10। अब बताओ ये बराबर है या नहीं। देखो अभी 9 से ये भी कट गया, कितना आ गया 1, 9 1 जा 9, वैसे 10 1 जा कितना आ गया 10, लेकिन निशान किसका, इसका आ गया माइनस का। अब बताओ एक कभी बराबर होएगा -1 के, अब एक बड़ा है या एक तो बड़ा होता है, और -1 कितना होता है छोटा, ऐसे चलता है। देखो पहले -3 से बड़ा क्या होता है -2 से -1, फिर आता है 0, फिर 0 से बड़ा क्या आता है 1, फिर 2, फिर 3। अब देखो बड़ा कौन सा, एक बड़ा है -1 छोटा, मतलब ये बराबर तो नहीं है ना, ये क्या बराबर नहीं है, तो क्या होगा नॉट इक्वल। अब इसका आगे जाना नहीं है, तो अपने पास क्या आया A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2। अब ये बताओ कि ये कौन सी लाइन है, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कंसिस्टेंट लाइन तो नहीं है। कंसिस्टेंट लाइन नहीं है तो इसको क्या कहेंगे अपने, इनकंसिस्टेंट लाइन। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, पहले ये दे दिया अपने को, दो इक्वेशन दी है, इसका एलसीएम लेना है। पहले ना ये -7 इन सब इसके नीचे एक लगा दिया, एलसीएम लिया कितना आ गया 6 के बाद यानी एलसीएम सोल्व करो, 2 को क्या करेंगे इसे डिवाइड 3 को इससे करेंगे 3 3 9, x का क्या हो गया x प्लस, अब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10, y का y माइनस 1 को 6 से करेंगे 6 को 7 से करेंगे 42 बराबर 0, इसके नीचे 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इसको सोल्व करना है, इसका A1 A2 B1 C1 लिख दिया, अब सेकंड है लिख दिया A2 B2 C2 लिख दिया, फिर देखेंगे A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 इक्वल है या नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन तो क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट लाइन हो गया। कर लोगे अब तो, अब देखो अब इसका एक और क्वेश्चन है, सबसे लास्ट वाला शायद, ये भी मुश्किल दिख रहा है आपको। 4 अपॉन में 3x प्लस में 2y प्लस में 2y बराबर में क्या है, बराबर में 8 है, तो पहले इसी साइड लिया, इस साइड किस आ जाएगा माइनस का, तो इस साइड क्या रह गया 0 रह गया। अब आती दूसरी में क्या कह रखी है 2x प्लस 3y बराबर में है 12, तो इस साइड किसका हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ ना, किसी के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी क्या लिख दिया 1। अब इन तीनों का क्या करना, पहले एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 1 का तो कुछ होता नहीं है, 3 एलसीएम ले लिया आपने। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 4, x का x हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 1 को 3 से क्या करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से 6y माइनस का माइनस, 1 को 3 से क्या करेंगे डिवाइड 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा 8 3 जा 24 इक्वल 0, इसके नीचे भी क्या लिख सकते हैं 1। अब क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई किसी से होगी तो क्या आएगा
वही आएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल क्या हो गया, 3 को 0 से करेंगे तो 0। ये इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट, और ये वाली क्या है, सेकंड। a1 बताओ क्या है, a1 4, b1 6, c1 माइनस 24। a2 बताओ, a2 कितना है, ये रहा 2, और b2 कितना है 3, और c2 कितना माइनस के 24 माइनस 12। अब क्या निकालना, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। a1 अपॉन में a2 2 हो गया, इक्वल क्या करना, b1 अपॉन में b2। पहले ये देखो बराबर है या नहीं। अब देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, ये बराबर आ गया ना, 2 बराबर 2। अब थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला बराबर है या नहीं, माइनस के 24 अपॉन में क्या है, माइनस का 12। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 12 2 जा कितना होता है 24, ये भी क्या आ गया इक्वल। मतलब क्या आ गया, तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर मतलब ये वाली लाइन a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। ये कौन सी लाइन होगी अपनी, कंसिस्टेंट लाइन। तो क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट लाइन। ठीक, आप तो कर लोगे, कुछ नहीं है, सब आसान है। अगला कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पढ़ देता हूं मैं, कंसिस्टेंट ऑप्टेंस सॉल्यूशन। हाँ, ये कह रखा है, पहले ये अपना है ना, इसमें दो इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशन पहले ये देखेंगे कि लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसमें क्या रखा, इफ कंसिस्टेंट, अगर यदि क्या हो, कंसिस्टेंट लाइन आएगी, मतलब ये वाली लाइन आएगी, तो क्या ग्राफ बना के दिखाना है। अगर इनकंसिस्टेंट लाइन आएगी ना, तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो कंसिस्टेंट लाइन आएगी तो क्या है, ग्राफ बनाना है। देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप कर लेना इसमें। अब तो तुमको पता है कंसिस्टेंट लाइन कैसे निकालते हैं, इनकंसिस्टेंट कैसे निकालते हैं। x प्लस वाई इक्वल क्या है, 5 है। अगला क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल क्या है, 10। अब देखो a1 बताओ जल्दी से, a1 क्या है, a1 क्या है 1, इसका है कुछ नहीं तो 1। b1 कितना है, b1 भी 1। c1 कितना है, ये इस साइड ले आओ, ठीक, इसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, इस साइड आएगा इक्वल, ये भी इस साइड आएगा, इस माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा 0। अब c1 कितना हो जाएगा, -5। a2 2, b2 कितना हो जाएगा 2, और c2 कितना हो जाएगा -10। अब दिखाओ a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2। अब c1 अपॉन में c2 देखेंगे बराबर है या नहीं। -5 अपॉन में -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 2 जा कितना आ गया 10, मतलब 1 अपॉन में 2 आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो मतलब क्या आ गया, ये कंसिस्टेंट लाइन है या नहीं है, ये क्या है, कंसिस्टेंट लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन, ये कंसिस्टेंट लाइन है। तो अब इसका क्या बनाना, अपने को ग्राफ बनाना है। अब मैं आप लोगों को ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि ग्राफ बना के देखेंगे तो कैसी लाइन आएगी, एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, अब अपने को पता चल गया कि ये क्या लाइन है, ये दो इक्वेशन से क्या बनेगी, कंसिस्टेंट लाइन आई है। कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। अपना ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ग्राफ में क्या आएगा, यही आएगा, ग्राफ बनेगा ना, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। चलो ग्राफ बना के दिखाते हैं। अब ये वाला रफ कर रहा हूँ नीचे, ग्राफ बनाना तो मैंने सिखाया ना आप लोगों को, ग्राफ बनाना सिखाया मैंने, 2 क्लास में ग्राफ बनाना सिखा दिया था, 3.1 में और 3.2 में। अब देखो पहले इसको उठाओ, x प्लस वाई, अब इसको उस साइड ले जाओ, प्लस का 5 था, इस साइड x का हो गया, माइनस का 5 था, इस साइड x का प्लस का। अब ये वाली भी लिख दो सेकंड में, 2x प्लस 2y
ये माइनस का 10 था, इस साइड किसका हो गया प्लस का 10। फिर क्या बनाना था, बॉक्स बनाना था। ग्राफ के लिए क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। और एक बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स होने चाहिए, 6 बॉक्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अब इसका भी अलग बॉक्स बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन का सेकंड। ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट, और ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। अब इसका ही बनाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, एक बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स होंगे, 6 बॉक्स होंगे। पहले में क्या लिखेंगे, x, इसमें y। x y लिखना, पहले x को 0 रखेंगे, x 0 मतलब x को छुपा लेंगे, तो y कितना दिख रहा है अपने को, 5। और y को 0 रखेंगे, y को छुपा लिया तो x कितना दिखेगा, 5। अब इसको, अब x और y तो लिखना है, x को क्या रखेंगे 0, और y के वैल्यू का कैसे निकालेंगे, क्या आ गया 2y बराबर क्या, इतना बच गया 10 बच गया। अब y निकालेंगे 2 क्या इसके मल्टीप्लाई में, नीचे क्या आएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा 5। ये कितना आ गया 5। अब y को क्या रखेंगे 0, तो कितना आएगा 2x बराबर में 10। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 10 में 2, ये कितना आएगा 5। ये कितना आएगा 5। ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्राफ बना के दिखाएंगे। ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था, ये x वाली लाइन होती है, ये कौन सी होती है, y वाली। इधर x के माइनस के अक्षर लिखे जाएंगे, इधर y के माइनस के अक्षर लिखे जाएंगे। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा अक्षर क्या, 5 ही दिख रहा है, ये 5 ही दिख रहा है। चलो लिख देते हैं, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो x कितना है 5 है, x कितना है 5, और y कितना है 5, दोनों 5 5 है। इस पे ऐसे क्या कर दो, ड्रॉ कर दो ग्राफ, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन से आया, पहली इक्वेशन, तो इस लाइन के ऊपर क्या लिख दो, ऐसे फर्स्ट लिख के गोल मार दो कि पहली इक्वेशन ही क्या है, लाइन है, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या लिखोगे, ये पॉइंट क्या है 5,0। 5 क्या है, ये x का, और y कितना इस टाइम 0, और इस पे क्या होएगा 0,5, क्योंकि y वाला 5 है, बाद में लिखा जाता है x का 0 है। और वैसे ही इसमें बिल्कुल सेम है ना। अब देखो, अब इसके में क्या x 5 है, और y कितना है 5 है, इसके ऊपर क्या आएगी, यही लाइन जाएगी दूसरी वाली, एक लाइन के ऊपर कौन सी लाइन जाएगी, दूसरी लाइन जाएगी। अपने को बताया था ना, मैंने क्या बताया था, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट लाइन बनेगा। कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, जो एक लाइन के ऊपर क्या जाती हो, दूसरी लाइन जाती है। अब पता चल गया, चलो ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, आगे अब आपको समझ में। एक क्वेश्चन और कराता हूँ बस मैं इसका, ठीक है ना। फिर अपने थर्ड क्वेश्चन तो तुम कर ही लेना आप सारे। थर्ड क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, 5 क्वेश्चन थे शायद, 2 तुम खुद करना है, और इसमें 4 क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 4-5 है, 2 क्वेश्चन करा दूंगा मैं, और बाकी क्या करना है तुमने खुद को करना है। अब देखो इसका अलग क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का है एक क्वेश्चन, और 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल है 0। अब इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, पहले ये देखेंगे कि लाइन क्या है, कंसिस्टेंट लाइन है या इनकंसिस्टेंट लाइन है। अगर कंसिस्टेंट लाइन होगी तो क्या बनाएंगे, ग्राफ बना के दिखाएंगे, अगर इनकंसिस्टेंट लाइन होगी तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको पहले देखेंगे a1 बताओ क्या, a1 2, b1 क्या है कुछ नहीं है तो 1, और c1 कितना है माइनस का 6, a2 कितना है 4, और b2 कितना है माइनस 2, और c2 कितना है माइनस 4। अब करते हैं a1 अपॉन में a2, 2 अपॉन में 4 इक्वल b1 अपॉन में b2, 2 अपॉन में 1 अपॉन में माइनस का कितना है 2। अब देखो बराबर आ रहे नहीं है, ये कट रहा आपस में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बताओ 1 अपॉन में 2 बराबर ये माइनस का है, माइनस 1 अपॉन में 2। अब बताओ ये बराबर है या नहीं, मैंने कहा था ना, तो वैसे बराबर आ जाए। अगर निशान एक में माइनस लग रहा है और दूसरे में क्या है प्लस, तो कभी भी बराबर नहीं होंगे। अगर यहाँ पे भी माइनस लगा रहता ना
और यहाँ पे भी माइनस लगा रहता तो बराबर हो जाते। अब ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे इसको, जो A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं होते B1 अपॉन में B2, ये कौन सी लाइन होती है, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग। तो मतलब ये कंसिस्टेंट लाइन नहीं है, तो कौन सी लाइन होगी, ये इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। तो अब इसका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ नहीं बनाएंगे। अगर कंसिस्टेंट लाइन होती ना तो ग्राफ बना के दिखाते अपने, ठीक है, अब ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब कराता हूँ पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आ चुका है एक बार। अब कराते पांचवा क्वेश्चन, 1 मिनट रुकना अभी। तो पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले पढ़ के समझना है। पहले ये बताओ, ये रफ कर दे रहा हूँ, फिर देखो। जैसे कि पहले थोड़ा समझ लो, एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब पहले बताओ रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, ये क्या अपनी लेंथ और ये क्या होती है ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में क्या होता है, ब्रेथ होता है, सबको पता है। और इसका क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला बताओ, एरिया ऑफ पैरामीटर। एरिया ऑफ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस में ब्रेथ। ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। और पैरामीटर में क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई में कितना है, 2। अब पहले समझो इसमें क्या कह रखा है क्वेश्चन में, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक गार्डन है, ये मान लो रेक्टेंगल का क्या है, गार्डन है। एक गार्डन लिख ही देते हैं, ये गार्डन है और हाफ द पैरामीटर क्या रखा है, इसका क्या कह रखा, हाफ पैरामीटर। अब ये पैरामीटर है ना, तो इसका हाफ करेंगे। हाफ किसका कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करके। अगर मैंने कह दिया आपको 6 है, 6 का हाफ कैसे करोगे, तो आप 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 3। अब कहेंगे 100 का हाफ कैसे करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 का हाफ कितना होता है, मतलब आधा, 50 होता है, ठीक है। अब वैसे ही पैरामीटर का हाफ पूछ लिया तो किससे करेंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये वो मैंने लिख दिया, हाफ द पैरामीटर। अब ये हो गया। आगे देखो क्या करेगा, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर। अभी तक इतना ही लिखना है। अब क्या करेगा, मतलब रेक्टेंगल का हुज लेंथ, जिसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, अधिक है 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ इज 36। इसमें ये कह रखा है, जो हाफ द पैरामीटर है ना, पैरामीटर दे रखा है इज 36 मीटर। जो पैरामीटर दे रखा है ना, ये कितना दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 36 दे रखा है। और ऐसे लिख लेते हैं, अभी इसको ऐसे ही लिखे जाते हैं। ये क्या होगा, पैरामीटर लिख देते हैं, पैरामीटर। अभी ये कुछ मत करो इनका। अब क्या इसमें ये कह रखा है, जो इसकी लंबाई है ना, जो गार्डन की लंबाई है वो चौड़ाई से ना 4 अधिक है। अगर मान लो ये है ना 4 है ना, तो ये कितनी आएगी, 8 आएगी। मतलब क्या है, जो मान लो चौड़ाई होती है ना, उससे क्या है, 4 अधिक है लंबाई। जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी है, 4 अधिक है। अपने ना तो पता कि ब्रेथ कितनी है, ना तो पता लेंथ कितनी है, तो वही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। तो पहले क्या मानेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लिया मैंने, x। माना रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है, x मान लिया। और लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या मान लिए, y मान लिए। अब ये क्या मान लिया अपने ने, लंबाई तो x है, ब्रेथ क्या है, y। अब देखो x y,
ये मैंने पिछले 3.1 में भी कराया था, 3.2 में भी कराया था, समझाने के लिए कैसे समझाया था मैंने। अब ये कह रखा है जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, ये कहा था ना मैंने। अब समझो कि मैं, एक लड़का है वो 4 साल का है और मैं कितना हूँ, 8 साल का, मतलब मैं उससे कितना हूँ, 4 अधिक है। ऐसे कह रहा हूँ कि एक लड़का है उससे मैं कितना हूँ, 4 अधिक है। तो अगर उसमें +4 कर दें तो क्या हो जाएगा, वो भी 8 का हो जाए, तब क्या हो जाएंगे, बराबर। अब ऐसे ही समझो कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। ये क्या है, 4 अधिक है, और किससे अधिक है, चौड़ाई से अधिक है। अगर इसमें +4 कर दूंगा तो मैं दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये 4 अधिक था तो इसमें भी +4 कर दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जो लंबाई थी वो चौड़ाई से 4 अधिक थी, तो 4 मैंने चौड़ाई में ऐड कर दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ये इक्वेशन कौन सी होगी अपनी, फर्स्ट होगी। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रखा है, हाफ द पैरामीटर अपने को गिवन दे रखा है, यानी दे रखा, क्या बता रखा अपने को, जो हाफ पैरामीटर है ना वो कितना दे रखा अपने को, 36 दे रखा है हाफ पैरामीटर। अब देखो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस में b होता है, और इसका हाफ क्या कह रखा है, हाफ द पैरामीटर कितना दे रखा है इसमें, 36। क्वेश्चन में कह रखा है, क्वेश्चन पढ़ोगे ना, लिख रखा है हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। एक हाफ पैरामीटर है उसका गार्डन, तो जिसकी मान ली लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, और इसका हाफ पैरामीटर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। अब देखो लेंथ अपने ने क्या मान रखी है, लेंथ कितनी मान रखी है अपने को, x, ब्रेथ कितनी मान रखी है अपने को, y, ठीक है। x क्या है, लेंथ, और ब्रेथ कितनी है, y, हाफ कर दिया। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई में था इसके, तो 2 से क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, तब देखो क्या बच गया, x प्लस वाई कितना हो गया, इक्वल 36। ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड। अब देखो मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ समझाने, अब तो समझ गए होगे कैसी कैसी इक्वेशन आई है। इक्वेशन निकाल लोगे ना तब तो सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहले अच्छे से पढ़ा करो कि इंग्लिश में क्या कह रखा है, एक एक अक्षर पढ़ लोगे, हिंदी वाले तो अपने आप ही समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, मतलब 4 अधिक है। ये मैंने इक्वेशन बना दी, चलो आगे अब करते हैं, आगे कैसे करेंगे। तो आगे पूछ रखा है इसमें कि अब लंबाई और चौड़ाई बतानी है कितनी कितनी आएगी। इसको पहले ऐसे ही लिख रहने दो, x इक्वल क्या है, y प्लस में 4, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड क्या आई है, x प्लस वाई इक्वल क्या है, 36, ठीक है। अब मैं नीचे वाला भी रफ कर रहा हूं। अब देखो इधर से पहले क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, ग्राफ बनाना, ग्राफ आप लोग बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ बनाने के लिए पहले ये ऐसे करना, x माइनस वाई, वाई इस साइड ले आना, बराबर कितना रह गया, 4। अब यहाँ से ग्राफ बनाओ, यहाँ से बॉक्स बना लोगे, बॉक्स बनाना है यहाँ से, फिर इसका बॉक्स बनाना है, फिर दोनों का बॉक्स बना के क्या करना है, ग्राफ बनाना है। चलो ग्राफ भी बना देंगे इधर, ठीक है, ग्राफ भी बना के दिखा देंगे। पहले अभी एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अभी इसको रफ करो। देखो मैंने कल क्या बताया था कि एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलती है, एक से एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखेंगे, और दूसरे से जो वैल्यू निकलेगी वो पहले में रखेंगे। अब देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल रखी है, एक्स अकेला है ना, एक्स अकेला है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रखी है, वाई प्लस में 4 आ रखी है। तो ये एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, यानी कि एक्स वैल्यूज पुट करेंगे किसमें, इन सेकंड वैल्यू में कर देंगे। एक्स की वैल्यू किस में करेंगे, सेकंड में। तो एक्स की जगह अपने ने क्या लिखेंगे, एक्स की जगह अपने क्या करेंगे, वाई प्लस में 4 लिख देंगे। एक्स की जगह क्या करेंगे, वाई प्लस में 4, क्योंकि एक्स बराबर क्या अपने पे, वाई प्लस 4। ये प्लस वाई का क्या रह गया, प्लस वाई, बराबर कितना है, 36। अब एक वाई और एक वाई कितना हो गया, 2 वाई। ये प्लस का 4 है तो उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 2 वाई। तो वाई रखो, अभी देखो कुछ मत लिखो, अभी बताओ ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में 2 है तो इस साइड है किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक कैंसिल है, कितना आ गया ये, 16 आ गया। तो y कितना आ गया, 16। y देखो क्या था अपना,
y थी ब्रेथ कितना आ गया 16। अब x तो बता ही दोगे, x कैसे निकलेगा, ये कितना अधिक था, जो लंबाई थी वो चौड़ाई से कितनी अधिक थी, 4 अधिक थी, तो ये क्या आ जाएगा 16 + 4, मतलब लंबाई कितनी आएगी, x बराबर क्या माना था लेंथ कितनी आ जाएगी 20, और y क्या माना था ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 16। ठीक है, ग्राफ, चलो ग्राफ ही बना देते हैं। ठीक, बाकी ग्राफ, इसमें ही ग्राफ नहीं पूछा है, बस यही पूछा था कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ग्राफ बनाना चाहो तो आप बना लेना, अगर ग्राफ पूछता तो बना देते। ठीक, अब एक्स वाई की वैल्यू अपने निकाल दी है, यही पूछा था बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल थोड़े 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे 6 और 7, वे कल करा देंगे। आज के लिए इतना नहीं, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तुमसे देखा नहीं जाएगा। कल 3.2 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। 3.1 और 3.2 कल खत्म। 3.1 तो खत्म हो चुकी है, अब 3.2 रहती है। 3.2 के 2 सवाल रह गए, 2 सवाल कल हो जाएंगे अपने, और फिर बाद में परसों से नहीं, कल से क्या करेंगे, देखो कल क्या करेंगे, 3.2 के 2 क्वेश्चन रह गए ना, 2 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन के बाद फिर आगे 3.3 का है ना, समझ लेंगे, बेसिक समझ लेंगे कि 3.3 में क्या क्या है। फिर अगले से दिन क्या करेंगे, 3.3 के सारे क्वेश्चन कर देंगे। फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और एक बात और कहना चाहूँगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों के पास भेजें, उनको कहीं की पढ़ें। ठीक है, और आप बताना कि कैसी लगी क्लास, समझ में आता है या नहीं आता।